गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवराज वर्ल्ड। और ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे अथक के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। आज है सैटरडे और अथक को सैटरडे के दिन मैं पास्ता या कोई भी फास्ट फूड दे सकती हूँ क्योंकि उसके स्कूल में अलाउ करते हैं। वीक में 5 डेज तो उन्हें रोटी सब्जी पराठा या ऐसा ही कुछ ले जाना होता है, लेकिन सैटरडे को स्कूल वाले अलाउ करते हैं कि आप लोग कोई भी फूड जो बच्चों को पसंद है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे अथक का पास्ता बन के रेडी हो चुका है और अब मैं उसे टिफ़िन में डाल के रख रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने चाय भी चढ़ा रखी है, तो मेरी चाय भी बनने वाली है। और यहाँ पे मैंने अथक को उठा दिया है और उसे ठंड लग रही थी क्योंकि एसी चल रहा था और कल जो है बारिश भी बहुत हुई है हमारी सिटी में, तो ठंड लग रही थी तो वो ओढ़ के और नाश्ता कर रहा है। वैसे डेली वो नाश्ता नहीं करता है क्योंकि उसका मन नहीं होता है, पर आज पास्ता था तो उसने आज जो है ब्रेकफास्ट कर लिया था और अथक स्कूल चला गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ग्रॉसरी फिल करने के लिए आ गई हूँ। मंथली जो ग्रॉसरी होती है ना वो मैंने मंगवा रखी थी, तो बस वही आज फिल करनी है। सारे जो कंटेनर्स हैं उनको मम्मी और मैंने मिलके ऊपर से साफ कर लिया था, धोया नहीं था, बट ऊपर से जो भी हमारे डेली के काम के दौरान हाथ लग जाता है काम करते दौरान, तो वो डब्बे जो भी हैं कंटेनर वो गंदे हो जाते हैं। मम्मी और मैंने उनको थोड़ा सा साफ कर लिया था और यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी को फिल करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी सामान था वो सारा मैं फिल कर रही हूँ, जैसे दालें हैं, सूजी है, नमक है, चावल है, ये सारी चीज़ें मैं फिल कर रही हूँ। और अभी जैसा बारिश का सीजन चल रहा है ना, तो सामान में जैसे कीड़े लग जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनसे हम हमारे सामान को कीड़ों से बचा सकते हैं। जैसे चीनी है तो चीनी में हम लौंग डाल के रख सकते हैं, चावल है, चीनी है, उसमें हम लौंग डाल के रख देते हैं ना तो कीड़े नहीं लगते हैं। और या फिर आप जो है लाल मिर्ची जो होती है, सूखी लाल मिर्ची, वो भी डाल के सामान में रख सकते हैं तो कीड़े नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि कुछ सामान मैंने फिल कर दिया है और कुछ सामान जो स्टील के कंटेनर है उनमें मुझे डालना बाकी है। यहाँ पे ये देखिए ये जो चावल है वो मैं इस कंटेनर में फिल कर रही हूँ। डेली जो भी चावल हम बनाते हैं ना तो इस कंटेनर में मैं डाल के रख देती हूँ। और बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, कंटेनर के बाद भी जैसा ऐसे होता है कि बहुत सा सामान जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, तो वो मैं एक जो स्टील का टिन आता है, टिन टाइप का जो डब्बा आता है, उसमें रख देते हैं हम लोग। जो जैसे जैसे सामान ख़त्म होता जाता है तो वैसे वैसे उसको निकाल करके दोबारा कंटेनर में फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए पोहा है, तो पोहा जो है 2 कंटेनर में मैं फिल करके रख रही हूँ क्योंकि एक कंटेनर में ये नहीं आएगा, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने पोहा भी फिल करके रख दिया है। इसी तरीके से बाकी का सारा सामान है वो भी मैं फिल करके रख दूँगी, जैसे चीनी है, सूखे जो भी मसाले होते हैं, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, वो सारे जो सामान है वो मैं स्टील के कंटेनर में रख देती हूँ। बाकी जो है वो जो प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं उसमें रख देती हूँ। तो ये यहाँ पे चीनी है तो चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं इस वाले कंटेनर में चीनी डाल के रखूँगी क्योंकि लगभग ये 3 से 4 किलो चीनी है। तो वो कुछ चीनी मैंने डेली यूज़ वाला जो कंटेनर होता है उसमें डाल दी है और कुछ जो ये चीनी है और वो मैंने इस बड़े वाले कंटेनर में डाल दी है। तो यहाँ पे मेरी सारी ग्रॉसरी फिल हो चुकी है, तो मैं सारा जो सामान है वो जगह पे सेट कर रही हूँ। और खाना जो है आज दाल चावल मम्मी ने बना दी थे और रोटी सब्जी मैंने बना ली थी, तो उन्होंने ग्रॉसरी बनने से पहले ही जो है दाल चावल चढ़ा के रख दिए थे। तो दाल चावल बन चुके हैं और अब बस मुझे सब्जी और रोटी बनानी है। तो आज मैंने जल्दी ही मतलब मॉर्निंग के टाइम में ग्रॉसरी को फिल कर लिया था क्योंकि 2-3 दिन से मेरे माइंड में हेडेक हो रहा था कि ग्रॉसरी फिल करना है, ग्रॉसरी फिल करना है। तो ठंडक ठंडक में क्या है सारे काम हो जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना दोपहर के टाइम में, तो ये सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अथक भी स्कूल जा चुका है, साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी और जल्दी उठती हूँ वैसे भी मैं मॉर्निंग में, तो 5:30 बजे मैं उठी थी और अथक चला गया था लगभग 6:30 पौने 7। उसके बाद से ही मैं घर के ये जो रूटीन के काम है वो करना स्टार्ट हो गई थी। तो ग्रॉसरी फिल करने के बाद मैंने खाना भी बना लिया था और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडशीट चेंज करने के लिए। रूम की बेडशीट भी 2 से 3 दिन पहले मैंने चेंज करी थी, तो मैंने सोचा आज चेंज कर देती हूँ। और ये जो बेडशीट है ये पापा जी ने ऊपर के रूम के लिए हमें मंगवा के दी थी, ऑनलाइन मंगवाई थी, उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने हमारे रूम के लिए मंगवा दी थी। तो आज ये जो नई वाली बेडशीट है मैंने सोचा लगा लेते हैं, पापा जी ने बड़े ही प्यार से मंगवाई है। तो यहाँ पे मैं ये बेडशीट चेंज कर रही हूँ और ये बेडशीट मुझे भी अच्छी लगी। उन्होंने डार्क कलर इसलिए मंगवाया कि जो लाइट कलर की बेडशीट होती है ना वो गंदी बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो डार्क कलर की बेडशीट होती है ना तो वो गंदी भी नहीं होती है और
3 से 4 दिन आराम से मतलब चल जाती हैं, और बल्कि ज़्यादा ही चल जाती हैं, 4 से 5 दिन भी हम लगा के रखें ना तो चल जाती हैं। तो इस वजह से उन्होंने डार्क कलर की बेडशीट ही मंगवाई थी। और यहाँ पर जो है मैं पिलो कवर लगा रही हूँ, साथ ही साथ मैं राज जी से भी किसी टॉपिक पे बात कर रही थी इस दौरान। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं कुछ बोल रही हूँ, तो सामने मेरे राज जी हैं, तो उन्हीं से मैं बात कर रही थी। और आप सभी को सावन की भी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। सावन लग चुका है, 11 तारीख थी कल, और कल सावन लग चुका है। और कल ही के दिन बहुत शानदार बारिश हुई बीकानेर में। सावन का पहला दिन था और बहुत अच्छी बारिश हुई यहाँ पे, और अभी मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है सावन के महीने में। और आप लोगों के साथ जल्द ही सावन स्पेशल जो व्लॉग है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पिलो कवर वगैरह भी लगा दिए हैं, और सफाई मेरी हो चुकी थी, उसके बाद ही मैंने जो है बेडशीट को चेंज किया था। तो काफ़ी अच्छी लग रही है बेडशीट लगाने के बाद। और यहाँ पर जो है मैं ड्रेसिंग टेबल को सेट करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि अभी मैं 2 दिन मम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि राजी जयपुर गए हुए थे। तो आप लोगों ने मम्मी की लाइव में भी मुझे वैसे देखा होगा, तो वहाँ पे थी। तो इस दौरान क्या है, काफ़ी धूल मिट्टी रूम में आ गई, क्योंकि 2 दिन से डस्टिंग नहीं हुई, और हमारे यहाँ पे थोड़ी सी धूल मिट्टी ज़्यादा ही आती है, क्योंकि आप लोगों को पता है हम बीकानेर में रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ड्रेसिंग टेबल मैंने सेट कर लिया, ड्रेसिंग टेबल सेट हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने मिरर भी इसका साफ कर दिया है। तो ये देखिए, मेरी ड्रेसिंग टेबल भी अब तैयार हो चुकी है। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और डिनर वगैरह मैंने सब बना लिया है। दोपहर तक तो मैंने व्लॉगिंग की थी, क्योंकि मैं लगातार काम ही कर रही थी आज। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं थक गई थी तो सो गई थी, और अभी शाम को वही डिनर की प्रिपरेशन करनी होती है। तो मैं अभी खाना बना के आई हूँ अपने रूम में। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को एंड भी कर देते हैं, और आप लोगों से फ्रंट पे आके बात भी कर लेते हैं। तो अभी डिनर में मैंने बनाया है, दाल बनाई है, करेले की सब्जी है, और सुबह जो राइस बनाए थे वो थोड़े से ज़्यादा वो बन गए थे, तो उन्हें राइस को जो है फ्राई करके रख लिया है, रोटी में बना के आ गई हूँ। तो थोड़ा सा अभी फ्री थी, क्योंकि थोड़ी देर में अब सब लोग खाना खाएंगे, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और आप सभी लोगों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग सावन में क्या स्पेशल करते हैं वो भी आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और मैं भी सावन स्पेशल जो व्लॉग है वो जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, आपको सावन की शुभकामनाएं भी दे देती हूँ, और व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। तो आज ग्रॉसरी फिल करनी थी, तो सुबह जल्दी उठ के मैंने सारे काम कर लिए थे, क्योंकि अब तक को स्कूल जाना था। और आज क्या सैटरडे, सेकंड सैटरडे था, और प्लांटेशन के लिए उन लोगों को स्कूल में बुलाया था। तो थोड़ी देर के लिए उसे स्कूल जाना था, 10:30 11 के आसपास वो आ गया था। तो आज मेरे सारे काम जल्दी हो गए थे, और उसके आने से पहले पहले मैंने ग्रॉसरी वगैरह भी फिल कर ली थी, खाना भी बना लिया था। तो मैंने सोचा चलो जल्दी आएगा तो जल्दी जल्दी काम भी निपटा लेते हैं उसके आने से पहले। तो आज सारे काम जो है मॉर्निंग के रूटीन के वो जल्दी हो गए थे। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो आज एक छोटा सा व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए ये शूट किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अच्छे से व्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।